हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 7 टिप टिपवा पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक लोक कथा है, उत्तर प्रदेश की लोक कथा है और इसको लिखने वाली गिरिजा रानी अस्थाना जी हैं। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ें और इसके प्रश्न अभ्यास को भी हम करेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा रहा। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर उसे ढूंढ, उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, ये आपकी कहानी थी एक। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो आप इसके जवाब में जिस क्रम में लोगों के बारे में वर्णन किया गया है इस कहानी में, आप लिख सकते हैं। जैसे बुढ़िया झोपड़े में टपकते पानी से, बाघ टिपटिपुआ शब्द से और वर्षा से, धोबी अपने गधे से, पंडित जी घर में पानी भरने और उसे निकालने से। अगला प्रश्न अभ्यास है, मतलब बताओ। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्द में लिखो। टिपटिपुआ कौन सी बला है? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, यह क्या बला है टिपटिपुआ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसको अपने शब्द में आप लिख सकते हैं, बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर
धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, जरा पोथी में देख कर बताइए वह कहाँ है। अगला प्रश्न अभ्यास है, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। तो इसके जवाब में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अपने अपने दादी दादी के पास अगर जब जाते हैं तो आप किन किन चीज़ों के लिए आपका मन मचलता है आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर में यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है, मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ अपना टीवी कार्यक्रम देखने तथा उनके साथ घूमने जाने के लिए मचलता हूँ। अगला है, कौन है टिपटिपवा। हाँ बचवा, ना शिरवा के डर ना बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। तो अगर आपके यहाँ कोई अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आप उसको कैसे कहेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटा ना तो मुझे शेर का डर है ना बाघ का, मुझे तो इस टिप टिप करते पानी से डर लगता है। अगला है प्रश्न है, कहानी में टिपटिपवा कौन है, तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं, इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता हुआ झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपवा का काम किया है, अतः हम इन्हें भी टिपटिपवा कहेंगे। अगला प्रश्न अभ्यास है, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदा बूंदी होती तो क्या होता। यदि उस रात बूंदा बूंदी होती तो इसके जवाब में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बूंदा बूंदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता, दादी पोते को टिपटिपवा वाली कहानी नहीं सुनाती जिसे सुनकर बाघ भाग गया था, यदि बाघ टिपटिपवा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता, इस तरह तो कहानी का रुख ही बदल जाता। अगला है, तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। खर खर, जब तेज़ सांस आती है, तेज़ सांस आने पर खर खर की आवाज़ आती है। भिन भिन, मक्खी के आसपास मंडराने पर। ठक ठक, दरवाज़ा खटखटाने पर। चर चर, पुराना दरवाज़ा खुलने पर। भक भक, बहुत तेज़ आग लगने पर। तड़ तड़, वर्षा की तेज़ व बड़ी बूंदें टिन की छत पर गिरने से। अगला है, खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो आपने भी अपने घर के आसपास देखा होगा, खूंटे से कुछ जानवर बांधे जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर आपने देखे हैं आप यहाँ पे अपने मन से भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है, खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊँट सभी पालतू जानवर बांधे जाते हैं। अगला है, एक से ज़्यादा। एक कहानी, सभी कहानियाँ। तो जब आप कोई चीज़ एक होती है तो उसे हम एक वचन में लिखते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं तो उसे हम बहुवचन में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक कहानी, और जब कहानी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या लिखेंगे, सभी कहानियाँ। वैसे ही एक तितली, कई तितलियाँ, एक पत्ती, 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है, और ये सभी प्रश्न अभ्यास आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।